हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस प्रश्नोत्तरी विशेषांक में। तो बच्चों, आज के इस अंक में हम प्रश्न लाए हैं जो संख्या पद्धति से संबंधित है। तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हल करेंगे। तो जिसमें से पहला प्रश्न हमने लिया है कि 3/5 के समतुल्य परिमेय संख्या बताएं जिसका अंश 15 हो। तो समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई परिमेय संख्या में अंश और हर में आप किसी पूर्णांक संख्या का गुणा करते हैं। तो यहाँ आपको जो पूर्णांक संख्या चाहिए उसका अंश जो है आपको 15 बनाना है। तो इस अंश में हम किससे गुणा करें कि यह 15 हो जाए। तो 15 में आप 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 × 5 = 15, यानी कि यहाँ आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ 15 अंश में बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप हर में भी 5 से गुणा करेंगे और आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, 3 × 5 = 15 और हर में बनेगा 5 × 5 यानी कि 25। तो आपका जो समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी वो 15/25 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या समान है। तो समानता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 2/5 और 10/25। तो अगर इसे हम सरल करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। तो 2/5 यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी 2/5 आपको मिल गया। इसका मतलब यह दोनों परिमेय संख्याएं समान है और करेक्ट। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, यह संख्या आपको दी गई है एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में, यानी कि 3 × 10,000 + 0 × 1,000 + 8 × 100 + 0 × 10 + 7। तो इसको आपको लिखना है कि इसका जो समेकित रूप होता है वह क्या है। तो 3 × 10,000 का मतलब क्या हो गया, 30,000। तो 30,000 आप लिख लेंगे। इसके बाद 0 × 1,000 यानी हजारवें स्थान पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 8 × 100 यानी कि 800। इसके बाद 0 × 10 यानी कि 00 और 7 इकाई के स्थान पे, तो इसे आप जोड़ेंगे तो 70803 यानी 30,807। तो 30,807 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, रोमन अंक में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी गलत है। तो बच्चों, रोमन अंकों में लिखने का नियम आप जानते होंगे। तो इनमें से संख्याएं जैसे ये आपका LX11 LXII है, तो LXI2 हो जाता है, ये आपका 91 है और ये LC, यही गलत है बच्चों। गलत क्यों है, क्योंकि कभी भी V, L और D जो रोमन नंबर्स होते हैं 5, 50 और 500, इनको आप सब्ट्रैक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, यानी कि किसी भी रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में बाईं ओर हम नहीं लिखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं L जो है बाईं ओर लिखा है और L की वैल्यू क्या होती है, 50। तो 50 को आप लेफ्ट साइड में कभी भी नहीं लिख सकते, इसलिए ये ही आपका गलत है और आपको गलत वाला ही ढूंढना था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। तो 5 + 0 ये आप जानते हैं, ये हो सकता है। 5 + 0 क्या होगा, 5 होगा। 5 - 0 5 ही होगा और 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 5 में यदि 0 से भाग दें तो क्या लिखते हैं हम, अनंत लिखते हैं, जो कि परिभाषित नहीं होता है। तो ये आपका 5वां ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न जो है वह है संख्या 4,28,721 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो पहला 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये किस स्थान पर है, 10,000 वाले स्थान पर, और दूसरा जो 2 है वह है दहाई के स्थान पर। तो जो पहला 2 है उसका स्थानीय मान कितना हो गया, 20,000, और उसमें आपको कितने से गुणा करना है, जो दहाई का अंक है, दूसरा 2 है वो दहाई के अंक पे है, तो 20 से गुणा करना है। तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा और कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ये कितना हो गया, 4 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 4 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 7वां प्रश्न जो है संख्या
9578 9578 का प्रसारित रूप है, यानी कि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 9 × 1000 होना चाहिए, यहाँ 9 × 10,000 दिया है, ये गलत हो गया। फिर 9 × 1000 यहाँ मिला आपको। फिर दूसरा जो अंक है वो सैकड़े के स्थान पर है, यानी 5 × 100। फिर सेकंड के बाद थर्ड में आपका 7 × 10 होगा, फिर 8 × 1 होगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो 8वां प्रश्न जो है, अंक 5, 9, 2 और 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ 4 अंकों की कितनी संख्याएं दी हैं, 1, 2, 3। ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें आपको देखना है बच्चों कि ये 4 अंक दिए हैं 5, 9, 2 और 6, किसी एक अंक को रिपीट करना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 9 है। 9 को 2 बार रिपीट करके हम क्या लेंगे, 9 हम पहले ही लिख लें। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 6 है। इसके बाद 5 है, तो है और 5 लेंगे, ठीक है। 9965 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 9965। इसके बाद 9th क्वेश्चन है कि संख्या जो दी गई है इसको संख्यांकन की भारतीय पद्धति में क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों, भारतीय पद्धति में जो भी हम संख्या लिखते हैं उसमें दाहिने से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी इसे हम क्या लिखेंगे, 5,86,95,376। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि दाहिने से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो भारतीय पद्धति में हम ऐसे ही कॉमा लगाते हैं और इसे संख्यांकित करते हैं। 10वां प्रश्न जो आपका है, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या। तो 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1 लाख में 1 के आगे 5 जीरोज होते हैं, और 1 लाख में से जब 1 माइनस करेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 99,999। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों 10 प्रश्न आपने देखे। यह 10 प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, तो इन्हें आप भी निरंतर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।